संत कबीरदास जी महाराज हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका जो मिस्टिसिज्म, उनका जो रहस्यवाद है, उनसे पूर्व हिंदी साहित्य में वो रहस्यवाद नहीं मिलता। हाँ, उस रहस्यवाद की कुछ झलक जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, जिसकी मैं चर्चा करूँगा, वो मिलती है। उनकी ये जो रहस्यवादी कविताएं हैं, उन्हें उल्टबासी के नाम से भी जाना जाता है। उल्टबासी का मतलब है कि जो बात उल्टी लगे, कथन ऐसा लगे कि जो संभव नहीं है। जैसे नाव में नदियाँ डूबी जाए। अब नाव में तो नदिया को डूबते किसी ने देखा नहीं है, तो एक ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास अलंकार है। और नाव छोटी होती है, नदियाँ बड़ी होती है, तो इस प्रकार ये अतिशयोक्ति भी है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, उन्होंने विशेष जो प्रतीक है, उनको जो प्रचलित प्रतीक है, अगर उन प्रतीकों को देखा जाए तो ऐसा नहीं कि साहित्य में वो विद्यमान नहीं है, परंतु उन्हें ढूंढना पड़ता है। यदि वो प्रतीक नहीं ढूंढे गए, आप उन प्रतीकों को आप नहीं समझ सकते, तो उनकी वाणी को समझना फिर बड़ा कठिन है। जैन साहित्य में, जैन ग्रंथों में जो है, इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें जो थी वो कहते थे और फिर उसकी व्याख्या को करते थे। बाद में त्रिपिटक आया, बौद्ध ग्रंथ आए, तो उनमें उन्होंने जो ऋषि मुनि थे, उनके बौद्धों के जो साधक थे, उन्होंने भी कोशिश की उल्टी बातें लिखने की, तो उसका भी कोई इतनी चर्चा नहीं। पर नाथ संप्रदाय में जो मत्स्यनाथ थे और चरपटनाथ थे, इनकी वाणी में जो है अपने उल्टी बासियों का बड़ा वर्णन है। और कबीर जी की कई उल्टी बासियाँ तो ऐसे लगता है जैसे आपस में मिलती जुलती हों। तो कबीर जी ने नाथ संप्रदाय का, जो नाथ संप्रदाय के पहले स्वयं भी योगी थे, बड़े महान योगी थे। योग से फिर वो उनका ज्ञान मार्ग में आए, ज्ञान मार्ग से वो भक्ति मार्ग में आए। तो इस प्रकार का जो सफ़र है उनका, वो उनके काव्य में भी झलकता है। नाव में नदियाँ डूबी जाए, मैं इस जो पद है, एक उल्टी बासी है, मैं इसकी व्याख्या भी करूँगा आपसे, इसका पर विचार विनिमय भी करूँगा, ताकि हम इसे अंडरस्टैंड कर सकें कि वो किस प्रकार लिखा गया है। नाव में नदियाँ डूबी जाए, इसमें जो नाव है ये भक्ति की नाव है, और नदियाँ जो है ये जो भावजल है, संसार का सागर जो है, उसकी ओर इशारा है। वो कहते हैं कि जो भक्ति की नाव में बैठ जाता है, उसके लिए भाव सागर सूख जाता है। भाव सागर जो है, नदियाँ जो भक्ति की नाव में बैठ जाती है, व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है, वो जो नदियाँ है भाव सागर की, वो तिरोहित होकर नदी में समा जाती है, अर्थात भक्तों में समा जाती है, और उनके लिए भाव सागर को पार करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। इस प्रकार नाव में नदियाँ डूबी जाए, इस प्रकार उसका मायना है। आगे वो कहते हैं कि एक अचंबा हमने देखा गदहा के दो सींग। एक अचंबा हमने देखा गदहा के दो सींग। अब गधे के तो सींग होते नहीं, तो गधे के दो सींग माने हैं। और गधा जो है वो है अज्ञान का, अविवेक का प्रतीक। वैसे भी हम कहते हैं गधा मूर्खता के लिए जाना जाता है। एक अचंबा हमने देखा गदह के दो सींग। और दो सींग कौन से हैं उनके? राग और द्वेष। राग और द्वेष ऐसे दो सींग हैं जिससे व्यक्ति इस संसार से बंधा रहता है। जब तक राग और द्वेष पर अपना वो अधिकार अपना नहीं स्थापित करता, तब तक उसे भावसागर में थपेड़े खाने पड़ते हैं। और गधे के बारे में उन्होंने आगे लिखा है, उसके गले में रस्सा बांधा खींचत अर्जुन भीम। अर्जुन भीम जैसे वीर पुरुष जो हैं, उस गधे को रस्सा बांध कर खींचना चाहते हैं। अर्थात ये जो अज्ञान रूपी गधा है, और जिसके दो सींग हैं राग और द्वेष,
इसको भीम और अर्जुन जैसे वीर भी जो हैं खींचना चाहते हैं, पर ये खींचा नहीं जाता। ये रस्से को कुछ भी नहीं समझता। वैसे भी गधे के बारे में कहते हैं कि जब वह अड़ जाता है ना तो वो बैठ जाता है, उसे फिर जितना मारो, मालिक उसे जितना पीटे वो मार खाता रहता है पर उठता नहीं है, और फिर मालिक थक कर चला जाता है घर पर, फिर अपनी मर्ज़ी से उठता है उठना चाहे तो। इस प्रकार उन्होंने ये एक अचंबा बताया है कि जो अज्ञान रूपी राग द्वेष है, हाँ जी, इसको आप अगर बांध कर बड़े बड़े ज़ोर से आप कोई कहें कि इसको दूर कर सकता है, कोई दूर नहीं कर सकता। इसके दूर करने का उपाय और है, वो भक्ति मार्ग है। और आगे लिखते हैं कि एक अंजम्मा हमने देखा कुआं में लगी आग। अब कुएं में कैसे आग लगेगी? एक अचंबा हमने देखा कुआं में आग लग, और कुआं कहा है हृदय को। वैसे भी जो अंदर है कुआं, जो डीप अंदर की ओर जाएँ तो हृदय है, और आग जो है वो विवेक की अग्नि है, ज्वाला है, ज्ञान की ज्वाला है। जब ज्ञान की ज्वाला जगती है तो फिर कुआं जो हृदय है वो प्रकाशित होता है, और उसमें से जो कीचड़ है, कीचड़ कांधो सब ही जरिया मछली खेले पाग। और कीचड़ कांधो जो है उसमें जल जाता है, सब का सब जल जाता है जो उसके अंदर है। और मछली है विवेक, सात्विक विवेक। जो सात्विकता है वो खेले फाग वो फाग खेलती है, होली खेलती है, अब बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है कि अब कीचड़ नहीं रहा। तो इस प्रकार जब ज्ञान हृदय में, ज्ञान की अग्नि हृदय में प्रज्वलित होती है तो जो हृदय रूपी कुआं है उसमें कीचड़ ख़त्म होता है, और जो विवेक है और जो उसमें भक्ति है, उसमें जो सात्विकता है वो आनंदित होती है। फिर आगे कहते हैं कि एक अंजम्मा हमने देखा बंदर दूहे गाए। अब बंदर जो है, बंदर उन्होंने मन को कहा है। वैसे भी शास्त्रों में भी कहते हैं मन मरकट, कि मन को मरकट की तरह कहते हैं कि वो चंचल बड़ा है, कभी बैठता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं है। तो बंदर दूहे गाय, और गाय उन्होंने कहा है बुद्धि को। जो मन है वो अपने जो काम है वो बुद्धि से करवाता है, क्योंकि अगर बुद्धि उसकी ना माने तो वो मन फिर अड़ जाता है और फिर बुद्धि को मानना पड़ता है। इस प्रकार मन और बुद्धि साथ साथ चलते हैं। तो वो कहता है कि अगर मन और बुद्धि के दो मार्ग हैं, एक तो मार्ग है बाहर का, दुनिया का मार्ग है। दुनिया के मार्ग में तो फिर यही है, इंद्रिय सुख है और वासना है, काम क्रोध लोभ वो अहंकार है। तो ये है मार्ग, इसमें भटकेगा तो फिर जन्मों जन्मों तक भटकेगा, 84 योनियों में जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये जो बंदर है वो गाय को, अपने जो बुद्धि है उसको अंतर्मुखी करेगा, वो अंदर की ओर जाएगा, अपने अंतर मन की ओर झांकेगा, तो दूध दही सब अपना खावे, घेना बनारस जाए। दूध दही फिर उसे तो बुद्धि जो है वो अच्छी ओर ले जाएगी। जब वो अंतर्मुखी होगा तो उसे अच्छी ओर ले जाएगी, दूध दही खाएगा। और दूध दही खाने का मतलब है कि वो सात्विक विचारों वाला बनेगा। और घेना, और जो घी है उसे उन्होंने माना है ये समाधि अवस्था। कोई समाधि अवस्था में वो आदमी जो है दूध दही का सेवन करता हुआ समाधि अवस्था में जाता है, और समाधि अवस्था में जाता है तो फिर वो बनारस को माना गया है मोक्ष की नगरी। तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जब बुद्धि अंतर्मुखी होती है तो वो बंकनाल में से आत्मा जो है प्रकाशित होकर वो ब्रह्मरंध्र की ओर भागती है। तो ब्रह्मरंध्र की ओर जब भागती है वहाँ पर वो आकर मानसरोवर में उसकी आत्मा हंस बनकर अपना किलोले करती है। तो उस की ओर उन्होंने इशारा किया है कि तब घेना बनारस जाए, कि फिर वो घी है बिकने के लिए बनारस जाता है, अर्थात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।
तो इस प्रकार का उन्होंने इशारा किया है। और उन्होंने फिर कहा है कि कहत कबीर सुनो हो संतो ये दह निर्बानी, और ये जो बाणी है मैंने कही, ये यो ये पद का अर्थ लगावे वही पंडित ज्ञानी। मैं तो पंडित ज्ञानी उसको मानूंगा जो इसके अर्थ को समझ सके। तो मैंने आपके सन्मुख नाव में नदियाँ डूब जाए, और इसके जो 4 पद है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस प्रकार जय हिंदी और जय हिंदुस्तान।